अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आपको शुरू किया है हमने सफ़र अपना ईदगाह चौक या इकबाल सेंटर समझ लें या दिल पसंद समझ लें, यहाँ से शुरू किया और हम आपको अपडेट देंगे नुमाइश चौरंगी तक की कि इतने कितना काम कंप्लीट हो गया और अब कितना इसमें बाकी है। तो काम तो बहुत तेज़ी से जा रही है, बहुत हर जगह काम हो रहा है, मशीनें लगी हुई हर जगह और आपको दिखा रहे हैं हम। असल में इस वक्त जो है ट्रैफिक बहुत मुतासिर है और उसकी वजह से जो दरमियान की जगह निकालती है, अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इस सड़कें बहुत पतली सी हो रही गई और ये जो ग्रीन लाइन का रोड है ट्रैक है, ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत चौड़ा हो गया। ज़ाहिर है वो भी ज़रूरत थी जो बड़ा होना था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अपना ये ट्रैफिक के लिए जो छोटी सी पतली सी सड़कें रह गई, गलियां रह गई, तो ये अब कैसे पूरा होगा, इनका समझ में नहीं आ रहा अब क्या इसका हल निकलेगा। ये देखें, ये पहला स्टॉप, ये वहाँ से जब ईदगाह शुरू होते हैं तो ये पहला स्टॉप है, वहाँ से शुरू होता है तीसरा स्टॉप है ये। टोटल इस रूट के बाद नुमाइश के बाद 3 स्टॉप बने और स्टॉप भी इतने लंबे लंबे हैं। इसका मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे समझ में यही आ रहा है कि ये पूरी जो ग्रीन रेड लाइन है वो भी यहाँ के टच होगी मेरे ख्याल में। वो तो हो रही है, नुमाइश पे तो आ रही है ना भाई, नुमाइश से यहाँ तक आएगी, रेड लाइन भी टच होगी इस पर और ये जो ग्रीन लाइन है हमारी इस पर, ये भी इसी पे टच होगी आके मेरे ख्याल में। और जहाँ तक पता चलता है औरंगी टाउन से जो सर्विस चल रही है ऑरेंज ट्रेन, वो भी शायद यहाँ पे टच हो जाए आकर, और शायद आगे अगला भी कोई प्रोजेक्ट हो, ये तो नहीं पता मुझे अभी। लेकिन अंदाज़ा है कोई ऐसा आगे का प्लान है ऐसा, चूँकि ये तो बहुत बड़ा हिसाब से। अच्छा, ये ट्रैफिक जाम है, इस वक्त हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये देखें पूरा ट्रैफिक जाम है। ये अभी ये इकबाल सेंटर से हम थोड़ा सा आगे आ गए। ये वो अपना सईद मंजिल है, कोई लोग समझते हो सईद मंजिल, ये मेरे उल्टे हाथ में जो नज़र नहीं आ रही इस वक्त, यहाँ पे सईद मंजिल है। और सामने वो नज़र आ रहा है तिब्बत सेंटर, उससे पहले ये जापान प्लाजा और मदनी मॉल है या मदनी सेंटर है, वो है ये। बहुत दोनों साइड जो है ट्रैफिक के लिए बहुत पतली पतली सड़कें हैं और वो ज़ाहिर है जो यह बनता हुआ नज़र आ रहा है मैं, तो ये जो उन्होंने अपने ग्रीन लाइन वालों ने अपनी ज़मीन ले ली पूरी। अब जो सड़क बची है बस वही बची है ट्रैफिक के लिए। अब ये तो एक बहुत बड़ा बस आगे चल के पता नहीं क्या हिसाब किताब होता है, मुझे समझ में नहीं आता। रोड चौड़ा होगा क्या होगा पता नहीं, इसको देखें क्या होता है। ये ट्रैफिक कम हो जाएगा किसी सूरत से इस जगह पे आकर। क्या हिकमत अमली है। या तो मेरा ख्याल है पूरा जो यहाँ का ट्रैफिक है, जो लोग हैं यहाँ के आने जाने वाला रश जो है, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पूरा जो है डाइवर्ट हो जाएगा ग्रीन लाइन के ऊपर, और लोग जो है ग्रीन लाइन में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे बनस्बत अपनी कन्वेंस से। सारी दुनिया तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक लोग रूटीन में है नहीं ऐसे, लेकिन अंदाज़ा है कि इन फ्यूचर ऐसे हो जाएंगे। जो पहले सड़क भी हर जगह से क्रॉस कर लेते हैं, जब ओवरहेड ब्रिज नहीं थे, पेडिस्टल ब्रिज नहीं थे, हर जगह सड़क क्रॉस कर ले। जब पेडिस्टल ब्रिज बन गए तो लोग ऊपर नहीं चढ़ते थे और नीचे से कहीं से ग्रिल में से सुराख काट की ग्रिल और वहाँ से रास्ता बना लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा इसलिए नहीं है, ट्रैफिक में इतना रश है कि नीचे से आदमी सड़क क्रॉस कर ही नहीं सकता, उससे लाजमन ऊपर से ही जाना होगा। इस वक्त ट्रैफिक ये फंसा पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा। ये मदनी प्लाज़ा है, मदनी प्लाज़ा, इसके बड़ा में जापान प्लाज़ा है और सामने जो नज़र आ रहा है वो तिब्बत सेंटर है। तिब्बत सेंटर एक खूबसूरत बिल्डिंग है, तकरीबन 50 साल हो गए इसको बने हुए, बल्कि शायद मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा हो गए, तकरीबन 55 साल इस बिल्डिंग हो गए। लेकिन आज माशाल्लाह ऐसी की ऐसी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे बिल्कुल अभी बनी है, जदीद तर्ज की बनी हुई है। ऐसा लगा जैसे जदीद तर्ज की बनी हुई, हालांकि ये 55 साल पुरानी है बिल्डिंग ये। ट्रैफिक जाम है। अच्छा, अब सब समझ में नहीं आ रहा, ये तिब्बत सेंटर से जो रीगल की तरफ रास्ता जाता है तो वहाँ से बहुत हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से भी सीधे हाथ में टर्न होती हैं तिब्बत सेंटर जाने, वहाँ रीगल जाने के लिए। उनका क्या होगा, ये भी एक नया मतलब मामा है जो हल नहीं हो रहा अभी तक उन्होंने तो हल किया होगा, बनाने वालों तो ज़्यादा हल किया हुआ होगा।
हमारी समझ में नहीं आ रहा, चूँकि ये पहले जो ग्रीन लाइट बनी थी यहाँ पे 5 स्टार पे, सखी हसन पे या KTA पे तमाम ओवरहेड ब्रिज बना दिए गए थे उसके, ताकि नीचे ट्रैफिक गुजर जाए, ऊपर से वो बन जाए। अब यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो या तो यहाँ पे सिग्नल लगेंगे, मेरे ख्याल में सिग्नल लगेंगे जहाँ तक अंदाज़ा है। बाकी बनाने वालों को मालूम होगा क्या होगा, लेकिन इन फ्यूचर लगता है कि हो जाएगा अच्छा। बुरा कोई नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा अच्छा। लोगों को फ़ायदा होगा इसलिए। असल में हमारे यहाँ लोग जो है ना रूटीन में नहीं है अभी, इसे तो डिस्टर्ब इसके आदी नहीं है इस तरह के सर्विस के। इस वजह से ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये चौक जो है, चौक तो ख़त्म हो जाएगा ज़ाहिर है। फिर ये जो ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है, ये कैसे आएगा? ये देखें, ये जो क्रॉस कर रहा है ये कैसे करेगा जब ग्रीन लाइन जारी हो गई यहाँ से? या तो ये है कि वो सिग्नल लगेगा, उसको रोका जाएगा और इसको रवा किया जाएगा। कुछ ऐसे ही सिस्टम बनेगा मेरे ख़्याल में। मुझे अंदाज़ा नहीं है, अंदाज़ा मुराद कुछ और, इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। इस वक्त मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। हालांकि शाम दोपहर का वक्त है, तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे का वक्त है हमारा, जो हम जो यहाँ से गुजर रहे हैं। 5:30 6 बजे का वक्त है और रश बहुत है ट्रैफिक पे, खुसूसन ये जाने वाले जिस साइड से हम जा रहे हैं, जो हमने इंतखाब किया था इसी ने किया था ताकि यहाँ पे रश मिलेगा। और रश भी हम देखें कैसा है, तो मुकम्मल जाम है ट्रैफिक। ये काम हुआ है, देखें अपना कंक्रीट की रोड बनता है ना, इसकी ग्रीन लाइन के नीचे कंक्रीट के रोड बनते हैं। RCC भी डलता है, वो अपना सरिया भी डलता है नीचे, RCC होता है पूरा, ताकि वो बैठे ना सड़क। ये सब बहुत अपना ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है। तिब्बत सेंटर के सामने खड़े हैं अभी तक हम। अच्छा, ये दूसरा स्टॉप नज़र आ रहा है। वो जो था पहले हमने दिखाया था वो वहाँ से शुरू होगा नुमाइश है, वो तीसरा था, ये दूसरा है। और एक पीछे है कैपरी पर, कैपरी सैनिक तो ख़त्म हो गया अब, लेकिन वहाँ पे एक वो पहला वो है अपना नुमाइश से निकलने के बाद। ये प्लाज़ा सैनिक में होता था यहाँ पे, अब तो नहीं है, बहुत अर्सा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हम तो हमें तो प्लाज़ा से याद है। रिम्बा प्लाज़ा भी है साइड में, उसका नाम हमने शायद कुछ और रख दिया। और वो जो था गुल प्लाज़ा वो तो ख़त्म ही हो गया। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए सबकी भाई, बड़ा नुकसान हुआ था वो। ये दूसरा स्टॉप है, अब बहुत बड़ा बन रहा है ये तो। देखें कहाँ तक है ये कहाँ तक है स्टॉप ये। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ तक मेरे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाली बसें मुख्तलिफ़ स्टॉपों पर रुकेंगी, ये मेरे ख़्याल में कुछ ऐसा ही सिलसिला है। और जब बनेगा जब भी पता चलेगा।
तकरीबन कंप्लीट तो हो रहा ही है, अभी तो टाइम तो लग जाएगा। इसमें लगता है मुझे अपनी ये अपना ये जो साल तो पूरा हो जाएगा, जो चल रहा है इस वक्त जुलाई चल रहा है, तो ये साल तो पूरा हो जाएगा। हमारे चैनल को जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये भी सारी चीज़ें, ये आप लोगों की मोहब्बत होगी हमारे साथ, आप लोगों का ताउन होगा, जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके मेयार में पूरा उतरें, और कर भी रहे हैं। कोई खामी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि वो ये आ गया जी गुल प्लाज़ा, वो तासरा गुल प्लाज़ा ये रहा। तो खामी हो तो कोई बता भी दीजिएगा, ताकि हम उसकी तस्दीक कर सकें, उसको आपका हल कर सकें मसले को। और हम उससे कोई गलती होगी तो वो भी आप दरगुजर कीजिएगा, बल्कि दरगुजर क्या कीजिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि फिर आइंदा के लिए हम जो है उससे मुहतात हो जाए। हमारा यहाँ पे सिर्फ और ये समझ आ रही है, जो पुरानी सी बिल्डिंग आ रही है, पहलवी रेस्टोरेंट है। ये भी आपको इसका हिस्ट्री बताऊँ, ये पहलवी रेस्टोरेंट है, ये अपना वो रज़ा शाह पहलवी के नाम पे रखा गया है। ये पहले ईरानी रेस्टोरेंट बहुत होते थे कराची में, ये मेरे ख्याल में सिर्फ आखिरी बचा है, एक बचा है बस। और पहले ईरानी रेस्टोरेंट जगह जगह होते थे, होटल चाय का काम भी ईरानियों के पास था। ये जब कराची छोटा सा था, कराची से लसबेला में ख़त्म हो जाता था, लसबेला से आगे था ही नहीं कुछ, और था तो वो तो गुलिमान नामा था, बहुत कम आबादी थी वहाँ की उस वक्त तो। और ये जो शहर, जो पुराना शहर है, जिसको ये टावर, बंदर रोड, सदर गार्डन, यहाँ पे ईरानी होटल हुआ करते थे। अच्छा, ये भी रोड आ रहा है, देखें ये आ रहा है, एमपीएस मार्केट रोड आ रहा है, ये कैसे होगा, कवर होगा? ये ट्रैफिक यहाँ पे भी रुका हुआ है, वहाँ पे भी रुका हुआ है। ये जो आएगा, हज़ारों गाड़ी आती है, हर सिग्नल पे सैकड़ों गाड़ी गुजरती हैं यहाँ से। तो ये कैसे सेटअप बनेगा इसका पता नहीं भाई, अभी ये तो वक्त ही बताएगा। कितना ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से, सारा बहुत आता है यहाँ से ट्रैफिक, पूरा डिफेंस का वहाँ से आना, क्लिफ्टन से आना वाला ट्रैफिक यहीं से आता है सारा, कोई और तो रास्ते नहीं आने का। अच्छा, ये बंदौड़ा जाने वाले भी सब जाते हैं, जिसको उस साइड जाना होता है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ट्रैफिक थोड़ा खुला मिला तो ज़ाहिर है सहूलत हुई हमें, तो हम आगे बढ़ गए। अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में नुमाइश चलन की आ जाएगी, तो हम अपनी वीडियो, ये सामने वो नज़र आ रहा है, असल में ये नाम था इसका इस प्लाज़ा का, सी ब्रिज प्लाज़ा। तो ये तो खैर अपना डिमोलिश वाला है, सारा पूरा गिरना है, ये अभी तक गिरा नहीं, पता नहीं क्या मसला है, इसको गिराने का कहा हुआ है। खैर बंद पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 50 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ उसको 50 साल से, इसको बने हुए तकरीबन 45 साल हो गए होंगे तकरीबन, नहीं बंद है ये, 45 साल हो गए होंगे तकरीबन ये बंद है। और बहुत मजबूत, बहुत आलीशान बना था उस वक्त, और मुकम्मल हो गया, सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी इस आबाद नहीं हो सका ये। अच्छा, फिर उसके बाद एक डॉक्टर प्लाजा के नाम से बन गया था कुछ मेरे ख्याल में, कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। वाले अभी आपको मेरे ख्याल में कोई पता नहीं, कोई डिस्टर्ब हुई क्या मसला है इसमें। ये आ गया साहब पहला या तीसरा स्टेशन, अगर नुमाइश से आएंगे तो ये पहला स्टेशन है।
ये सामने उल्टे हाथ पे कैप्री सिनेमा मेरा ख्याल में अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया। कैप्री सिनेमा हुआ करता था, वो है यहाँ वो कैप्री सिनेमा के। ये बिल्डिंग तकरीबन ऊपर से टूटी हुई फूटी हुई है, बस ऐसे ही है, ख़त्म बिल्डिंग है सारी अभी है। हालांकि पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी तक 50 साल हो गए, कोई खुदा न खासा डैमेज नहीं हुई, कोई गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको, लेकिन अभी तक आबादी भी नहीं हुई है। अच्छा, अभी इसका आखिरी हिसाब चल रहा है। बस आप इसके बाद नुमाइश आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम खुदाफिज़ करेंगे आपको। आखिरी समझ जाए या पहला समझ जाए इसको, ये आ गया, ये बन गया तकरीबन, ओवरहेड ब्रिज वगैरह भी इसका सब कुछ बन गया जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।